हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। आप सभी का मेरे चैनल स्टूडेंट ऑफ लॉ में स्वागत है। लास्ट की क्लास में हमने स्टेट के इमर्जेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टेट और सोसाइटी के बीच के अंतर को समझेंगे। किसी भी चीज़ को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन चीज़ों को कंपैरिज़न कर उसके डिफ़रेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब 2 चीज़ों के बीच के डिफ़रेंस को अच्छे से समझेंगे तो आप उन दोनों चीज़ों को भी बेटर समझ पाएँगे। इसीलिए मैंने एक एडिशन वीडियो इसके लिए बनाई है। हम देखेंगे कि अब स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। तो जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी बहुत बड़ी संख्या में लोगों से मिलकर बनी होती है, फैमिलीज से मिलकर बनी होती है, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनी होती है। द अर्ली पॉलिटिकल थिंकर्स कंसिडर बोथ स्टेट एंड सोसाइटी एज वन। जो बहुत पहले के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनका मानना था कि सोसाइटी और स्टेट दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट सोसाइटी और स्टेट दोनों आज के टाइम पे डिफरेंट माने जाते हैं। स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्टेट तो सोसाइटी का पार्ट तो है ही, बट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का एक प्रकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है ये। सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी कलेक्शन ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब है? सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी कलेक्शन ऑफ पीपल। इसका मतलब है कि सोसाइटी में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, कि लोग अपनी स्व इच्छा से एक साथ रहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी जो उनकी नीड्स होती हैं, वो सोशल नीड्स होती हैं, रिलीजियस होती हैं, एजुकेशनल होती हैं, किसी भी तरह की नीड्स को पूरा करने के लिए वो वॉलंटरीली स्व इच्छा से एक साथ रहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। स्टेट में क्या होता है कि स्टेट इज़ अ कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट को कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। स्टेट एक कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब है कि जैसे स्टेट को जो है वो पावर कहाँ से मिलता है? स्टेट को पावर लॉ से मिलता है। लॉ को लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं, उनके लिए कंपल्सरी होता है कि वो लॉ को माने। और वो अगर लॉ को नहीं मानते हैं तो उसके लिए स्टेट क्या करता है? उसके लिए सैंक्शंस लगाता है, पनिशमेंट्स देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टेट एक कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा इसका डिफरेंस हम लोग ये भी जान सकते हैं कि सोसाइटी डज़ नॉट हैव टेरिटरीज़। आप देखो, आप किसी सोसाइटी के बारे में सोचो तो आप देखोगे तो सोसाइटी का कहीं पे भी आपको टेरिटरी की तरह कोई चीज़ें नहीं दिखेंगी। जैसे अगर आप मान लो आप भारत का नक्शा देखते हो तो आपको दिखेगा कि भारत के नक्शे में ये यहाँ तक, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये टेरिटरीज़ हैं इंडिया की। बट सोसाइटी के बारे में अगर आप सोचो तो आपको कोई टेरिटरीज़ नहीं नज़र आएँगी किसी भी सोसाइटी का। स्टेट की टेरिटरीज़ होती हैं, स्टेट टेरिटरीज़ के अंदर बाउंड होता है। तीसरा हम डिफरेंस जानेंगे, सोसाइटी इज़ अ नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज स्टेट इज़ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, सोसाइटी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी में बहुत तरह के लोग संगठित होकर वॉलंटरीली एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और स्टेट में जो है, ये स्टेट में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट में क्या होता है कि स्टेट में आपके पास लेजिस्लेचर होता है, स्टेट में आपके पास एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। स्टेट को एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था है स्टेट। चौथा डिफरेंस है हमारा, सोसाइटी डिमांड्स ओबीडियंस थ्रू देयर कस्टम, ट्रेडिशंस एंड मोरालिटीज़। सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करें, उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं उसको फॉलो करें। स्टेट में क्या करना पड़ता है कि स्टेट में सिर्फ आपको स्टेट के जो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ द लैंड होते हैं, सिर्फ उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ स्टेट वही चाहता है कि आप फॉलो करें। पांचवा डिफरेंस है हमारा कि सोसाइटी हैज़
नो एजेंट, सोसाइटी का कोई एजेंट नहीं होता। एजेंट का मतलब ये होता है कि आप जिसके भी जिस एजेंट ना किसी अपने ऑनर के बिहाफ पे काम करता है। एजेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप होता है एजेंट। तो सोसाइटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, सोसाइटी का कोई एजेंट नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। रो- लोग इसमें जुड़े होते हैं, अपनी वॉलंटरली जुड़े होते हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक साथ रहते हैं। जहाँ जबकि स्टेट में क्या होता है कि स्टेट का एक एजेंट है, और उसका एजेंट कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब गवर्नमेंट जो है स्टेट के बिहाफ पे काम करती है। छठा डिफरेंस हमारा ये है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू स्टेट एंड नॉट टू सोसाइटी। जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्टेट तक ही सीमित है, ना कि सोसाइटी तक। सोवरेनिटी सिर्फ स्टेट के लिए ही आवश्यक होती है, सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। सातवां हमारा डिफरेंस है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। दोनों चीज़ों के लिए अलग स्टडीज़ होती हैं। सोसाइटी की जो स्टडी हम जब करते हैं तो हम सोसाइटी को सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, और जब हम स्टेट को स्टडी करते हैं तो हम स्टेट को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। मैंने ये वीडियो एडिशनल वीडियो के तौर पे बनाई थी, फर्स्ट वीडियो को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर, once a student of law, always a student of law. Thank you.